कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं, डेटा भी काल्पनिक है, ठीक है। भरोसा ना करें, पढ़ाई करते हैं अभी। चलिए जी, स्क्रीन दिख रहा है बच्चा लोग? हाँ ना बोलो। यस सर। ठीक है जी। यस सर। अब दिख रहा होगा अच्छे से स्क्रीन, है ना जी बेटा? ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, मेरी जुबानी है सर। हाँ, हर रोज तो आप ही बताते हो। हाँ तो ठीक है, आइए, इंटीग्रेशन की नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। वैसे लेक्चर नंबर तो 6 होना चाहिए था आपका, कि 5 होना चाहिए था? क्या होना चाहिए था? ये देवा, कौन सा लेक्चर होना चाहिए था बेटा लोग? मैंने 8 कैसे लिख दिया? 5 ना, ये तो 6th लेक्चर है। यस, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इस कहानी में बेटा थोड़ा बहुत थ्योरी है, नोटबुक निकालिए, पेन निकालिए और थोड़ा बहुत थ्योरी लिख लीजिएगा। पहला लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, हेडिंग डालिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, सुंदर और सुनहरे अक्षरों में, बड़ा बड़ा अक्षरों में लिखना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। लिख दिया? अरे सर, यस सर, लिख लिया। वेरी गुड। जरा लिखिए बेटा लोग, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। लिख लिया। सारे लोगों को लिखने दो। लिख लिया सर। यस सर। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1। अब आपके दिमाग में जो जो सवाल आएगा पहले उसका जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन टू यूज। लिखिए जरा पहला सवाल, व्हेन टू यूज। हो गया? आंसर लिखिए, आंसर लिखिए। टू इंटीग्रेट द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, कब यूज करना होता है? जब दो फंक्शन के प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करने को आ जाए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। लिख दिया बेटा लोग? टू इंटीग्रेट द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, हाउ टू यूज। कब करें, कैसे करें? अब ये बोलेगा ना कोई क्यों करें, तो सीधा सीधा लिखना टू सॉल्व द प्रॉब्लम, क्योंकि हमको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है इसलिए हम कर रहे हैं। ये वाहियात सा सवाल अपने दिमाग में मत लाना। व्हेन टू यूज, व्हेन वी सी, और व्हेन द क्वेश्चन इज आस्किंग टू फाइंड द इंटीग्रेट वेयर द फंक्शंस इंटीग्रैंड आर इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज कीजिए। यूज कैसे करना है बेटा लोग, उसके लिए आपको मैं फॉर्मूला दे रहा हूं, जरा ध्यान से समझिएगा, उसके बाद लिखिएगा। पहले सीखिए बेटा लिखना कैसे है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ टू फंक्शंस u v dx, समझो ध्यान से, लिखना नहीं अभी। तो बेटा इसका आंसर होता है, पहले फंक्शन को एज इट इज लिखो, दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट करो, माइनस पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट करो, फिर सबको इंटीग्रेट करो। बड़ा बढ़िया है सर, ये तो कंफ्यूज कर दिया आपने। मैंने जैसा जैसा बोल के लिखा है, अपने मन में बेटा ये सेंटेंस को दोहराएंगे और लिखेंगे, तब याद हो जाएगा आपको कैसे लिखना है। पहले फंक्शन, पहला फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा फंक्शन, माइनस डेरिवेटिव ऑफ पहला फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा फंक्शन का पूरा इंटीग्रेशन। ये होता है इनका रूल। लिख लीजिए जरा। मेरी आवाज आ रही है सभी लोगों को? यस सर। वेरी गुड। छापिए, जल्दी छापो। छाप दिया। छाप लिया? अरे सर इसमें तो एक्सपर्ट हैं, आप पहले क्यों नहीं बोला हमसे?
क्या मालूम एग्जाम में मौका मिल जाए हमें अपने दोस्तों के काबिलियत को छापने का। दर्शाने के लिए सर जो लिख रहा होगा सर उससे पहले लिख के बैठ जाएंगे हम, मन में झांकेंगे सर सोच क्या रहा है बंदा। पॉइंट नंबर 3, अब बोलने के लिए तो बेटा इसको ना मैं थोड़ा एक और लैंग्वेज में लिख रहा हूं, अगर आप भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ना लिखना चाहें तो भी नहीं लिख, मन मर्जी आपकी है, चाहिए तो लिखिए, नहीं लिखना है तो मत लिखिए। मैं लिख रहा हूं बेटा, लोग ध्यान से सुनिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड डीएक्स, ध्यान से सुनिएगा। तो मेरा सवाल आता है सर, मेरा आंसर होता है पहले फंक्शन को एज इट इज रखो, दूसरे को इंटीग्रेट करो, माइनस में पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, दूसरे को इंटीग्रेट करो, फिर बाद में पूरे को इंटीग्रेट करो, लास्ट वाला को। तो बात यह है कि सर जो आप पहला दूसरा बोल रहे हो उसको हम चूज कैसे करेंगे कि पहला ये है दूसरा ये है। मान लीजिए, मोमेंट के लिए मानते हैं सर कि अगर सवाल आया ये कि इंटीग्रेशन ऑफ x log x, तो सर पहला सवाल तो हमको मालूम है कि व्हेन वी सी कि दो फंक्शंस प्रोडक्ट में है और उनका इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है तो सर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लगाएंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है सर। कैसे लगाएंगे इसमें कंफ्यूजन है सर, इसमें पहला कौन इसमें दूसरा कौन। ये बात समझते हो बेटा लोग, ये मेरे दिमाग में सवाल आया कहां से, क्योंकि सर पहला और दूसरा ये दोनों अपने आप में इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं कि आप पहला किसको रखते हैं दूसरा किसको रखते हैं। पूरा कहानी है कि आप पहला दूसरा कैसे लोगे। अगर आपने पहले और दूसरे का क्या बोलते हैं चुनाव अच्छे से किया तो आप सवाल बना दोगे, नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगा। सर क्या सेलेक्ट करना इतना टफ है ना? टफ नहीं है बेटा, रूल दे रहे हैं। लिखिए क्वेश्चन नंबर 3, या इसको क्वेश्चन 3 छोड़ करके पॉइंट नंबर 3 लिख सकते हैं, या पॉइंट नंबर 1 लिखिए, मर्जी आपकी। हाउ टू चूज फर्स्ट एंड सेकेंड फंक्शन। मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. वेरी गुड। Yes, sir. हाउ टू चूज फर्स्ट एंड सेकेंड फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 3 बना दो। मेरे मन में भी यही चल रहा है कि सर क्वेश्चन नंबर 3 बना दो। चलिए जी आंसर लिखिए। इसके 2 आंसर्स होते हैं बेटा लोग, मैं 3 आंसर दूंगा, मैं 5 आंसर दूंगा। क्या कर रहे हो सर आप? सीधा सीधा बोलो कितना दोगे। अब दिमाग में जितना आएगा सब मैं दे दूंगा। पहला लिखिए, फर्स्ट पॉइंट आंसर में फर्स्ट पॉइंट, बाय आई लेट रूल, बाय आई लेट रूल। अब एक फुल फॉर्म मैं बताऊंगा, 4 आपको बताने। देवा गर्मी। I stand for inverse trigonometric functions. I stand for inverse trigonometric functions या inverse functions। Sir, L stands for logarithm function. Very good. L stand for Logarithm. logarithmic function। अब बताइए, आप तो आप समझ ही गए रहेंगे सर। A stand for algebraic function। क्या बात है, बाकी का भी बोलिए। T stand for trigonometric function. Trigonometric function. Very good. T stand for trigonometric functions। E stand for exponential function. Exponential. Very good. E stand for exponential Exponential. functions। अब ये बताइए बेटा, u पहले आता है कि v पहले आता है? U. Sir, U. तो ब्रैकेट में लिखिएगा कि u v से पहले आता है। लिखिए, एक डब्बा लीजिए, और जिन बच्चों को इसमें भी डाउट है कि सर क्या बोला आपने, बेटा अपने घर के सबसे छोटे बच्चे को पकड़िएगा और पूछिएगा, वो बताएगा, अच्छे से समझाएगा आपको। लिखिए u v से पहले आता है।
पहले आता है। इसका मतलब कि सर जो पहले आया यू और जो बाद में आया वी। क्या बात समझ में आई? Yes, sir. आ गई सर। अब मैं आपसे कुछ पूछ दे रहा हूं, आप लोग बताइए कि सर यू किसको मानेंगे और वी कैसे मानेंगे। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल से देखते हैं सर जी। अरे देवा, इतनी गर्मी काहे को है? हे भगवान, काश हमारे यहाँ गर्मी में बर्फ पड़ जाए। मेरे बर्फ पड़ जाए। यहाँ हाँ पे यार, तो पहाड़ भी है। मैं मनाता हूँ कभी कभी गर्मी में, गर्मी का दिन ही ना आए, क्यों ही आता है। पहला एग्जाम्पल बेटा अब आपको बताना है, ये आइलेट रूल याद रखिएगा। आइलेट मतलब कि सर यू वी से पहले आता है, यही इसका फंडा है कि जो पहले आया यू, जो बाद में आया वी, सीधा सीधा। यू का मतलब सर पहला फंक्शन, वी का मतलब दूसरा फंक्शन। देवा, इतनी गर्मी। सर एक्सचेंज कर लो, आप हिमाचल आ जाओ, हम दिल्ली चले जाते हैं। बेटा मैं दिल्ली में हूं ही नहीं। अब उधर हो आप वाराणसी। ठीक है, आइए जरा। अब मैं इतना मेहनत करके पढ़ा रहा हूं और बेटा अगर रिजल्ट नहीं आया, मैं तो कश्मीर रहूंगा भाई। मैं बोलूंगा मेहनत करने का फायदा ही नहीं है यार, मैं खाली फुकट पसीना बहलाता हूँ। पढ़ाइए सर, पढ़ाइए पढ़ाइए। जरा बताना है बेटा, x log x में किसको पहला मानोगे, किसको दूसरा मानोगे? सर log x को पहला मानेंगे। आप बताइए, ये कौन सा फंक्शन है? दूसरा अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन, वेरी गुड। ये कौन सा फंक्शन है बेटा लोग? लॉगरिथमिक फंक्शन। तो ये है अलजेब्रिक एंड ये है लॉगरिथमिक। इसका मतलब सर आई लेट, तो एल जो होगा लॉग एक्स को जो होगा उसको आप यू मानेंगे, और जो एक्स होगा उसको क्या मानेंगे बेटा लोग? वी मानेंगे। इसका मतलब समझे दया? हाँ सर, यू मतलब फर्स्ट फंक्शन और वी मतलब सेकंड फंक्शन। वाह, क्या बढ़िया चीज है सर। तो एक बात बताओ, इंटीग्रेट कैसे करोगे सर आप? अच्छा ऐसा है, लो इंटीग्रेट कर देते हैं। बेटा रूल किसी को याद है? जितना बार Yes, हो जाए उतना बार आएगा। नाउ टेल मी व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ u v dx? u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ pdx। बढ़िया। अब क्योंकि सवाल आपसे पूछ रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ x log x बताइए, तो बेटा हो जाएगा u कौन है? log x। v कौन है? x। तो हो जाएगा सर log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx। ये हो जाएगा बच्चा लोग x, सॉरी इसको बार बार लिखने से बढ़िया है कि आप इसको i मान लीजिए, क्योंकि हर इंटीग्रल को हम i मानते हैं, हर डिफरेंशिएबल फंक्शन को y मानते हैं, ये आप जानते हो। सर log x ध्यान से देखते जाइएगा, log x इंटू x का डेरिवेटिव बेटा लोग x²/2। वेरी गुड, x²/2। तो मैंने लिखा x²/2 माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ log x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चा लोग? तो log x वेरी गुड, x इंटीग्रेशन अगेन x²/2 dx। x ने x को मार दिया, फाइनली जो इंटीग्रेशन बच रहा है बेटा लोग, बच रहा है log x इंटू में x²/2 माइनस में 1/2 बाहर लीजिए, बच गया x, तो अगेन x²/4 दिख जाएगा। जरा ध्यान से देखिए, दिख गया बेटा? 1/2 बाहर लीजिए, बचा x, x का हो जाएगा x²/2 और बाहर का 1/2, 2 into 2 4, तो x²/4 आंसर हो गया। क्या बात समझ में आई? अभी भी कई बच्चे लोग आवाज नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब मैं क्या समझूं? हाँ जी सर, क्या समझे आप? 3 बच्चे अभी गायब हो गए, पहले सवाल में 3 बच्चे गायब हो गए। समझ में नहीं आता भैया मैंने क्या कर दिया है ऐसा। कल आदित्य L1 लॉन्च हो रहा है, वेरी गुड। ठीक ठीक लगाओ सर, मेरा एज है, कोई सामान थोड़ी है कि भाव करेंगे आप, बताओ। आजकल लोग उम्र में भी भाव कर रहे हैं। सर पार्टी दे देना। चलिए जी, आइए जी बेटा,
अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। जैसे कि मैंने बोला कि मेरे दिमाग में जितना आइडिया मैं आपको बताते जाऊंगा। सो पॉइंट नंबर 1 की बाई आई लेट रूल, और इस पे कौन खेलता है, तो लिखिए कि बोर्ड वाले को बहुत प्यार है इससे, बोर्ड लव। प्यार है तो है भाई, बोर्ड वाले इससे प्यार करते हैं। इसका मतलब सर अगर हमको बोर्ड में पूछा जाएगा तो हम यहीं पे निपटा देंगे, यहीं पे निपटा दोगे आप। लेकिन हम तो सर बोर्ड वाले बच्चे हैं नहीं सर, हम तो जेई के बच्चे हैं, आईआईटी जी, तो थोड़ा बहुत और काम कराएगा। सेकंड पॉइंट लिखिएगा बेटा लोग, सेकंड पॉइंट, वी कंसीडर वी, लिखिए वी कंसीडर वी, सेकंड पॉइंट, वी कंसीडर वी whose integration is known। और बड़ा कॉमन सेंस, एकदम ऑब्वियस सी बात लगेगी कि सर अगर इंटीग्रेशन जिस चीज का मालूम है ही नहीं, आप उसको बी मानकर क्या करोगे, पंगा कर देगा वो। whose integration is known। और सर आपने ये क्यों लिखा कि इंटीग्रेशन मालूम है तो बी लगाना है, क्योंकि बेटा मैं आपको बहुत पहले बोल चुका हूं कि कई सारे फंक्शंस मार्केट में अवेलेबल है जिनका आप इंटीग्रेशन कर ही नहीं सकते हो। whose integration is known। अच्छा, नोन के बगल में लिखिए हैंडी। हैंडी का मतलब है कि सर इजिली नोन है, आराम से हम जानते हैं सभी लोग। बगल में लिखिए और वी कंसिडर यू whose integration is not known, whose integration is unknown, not known लिखिए, नॉट हैंडी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। नॉट हैंडी मतलब सर इजीली हम लोग फाइंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ दिन बाद बेटा आपको पता चलेगा। मैं एग्जांपल से ले रहा हूं, जो एग्जांपल मैंने जस्ट अभी लिया था, हमारा एग्जांपल था, किसी को याद है क्या था? integration of x Integration of x log x। बेटा लोग इंटीग्रेशन ऑफ एक्स लॉग एक्स डीएक्स। तो हमने आइलेट रूल लगाया तो सर हमको मालूम पड़ा कि u को मैं log x ले रहा हूं और v को मैं x ले रहा हूं। बेटा अपने दिमाग से पूछिए कि किसका इंटीग्रेशन ज्यादा आसान है, log x का इंटीग्रेशन ज्यादा आसान है कि x का इंटीग्रेशन ज्यादा आसान है? सर x का। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली मान लेंगे सर हमारा v जो होगा x होगा और u जो होगा log x होगा, क्योंकि अभी तक आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा लोग कि इंटीग्रेशन ऑफ log x कितना होता है। लेकिन एक बात और बता रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ log x बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सर मालूम भी नहीं, आप बोल रहे हो फॉर्मूला भी है, क्योंकि बेटा सीखना बाकी है अभी, तो हम सीखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं u मान लिया log x को और मैंने लिखा है कि वी कंसीडर u whose इंटीग्रेशन इज नॉट नोन, तो अगर मैं u log x को माना हूं तो log x का इंटीग्रेशन मालूम नहीं है। बेटा मालूम है, इसलिए मैंने वर्ड यूज किया नॉट हैंडी। आप आराम से नहीं फाइंड कर सकते उसको, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाएंगे, कुछ ना कुछ मेथड लगाएंगे, फिर हम फाइंड करेंगे। बात समझ में आ रही है? Yes sir। यस सर। तो ये बिल्कुल मत समझिए कि सर हमने यू मान लिया तो उसका इंटीग्रेशन है ही नहीं। सर है, जानते नहीं हो आप। ठीक है जी, हाँ जी सर सीख गए। आगे बताइए पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 लिखिए, फॉर इनवर्स फंक्शन, फॉर इनवर्स फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शंस, फॉर इनवर्स फंक्शन। अब इनवर्स आप जानते हो, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, सारा जानते हो आप। बगल में लिखिए, फिर लिखिए कॉमा, हाइपरबोलिक फंक्शंस फॉर इनवर्स फंक्शंस, हाइपरबोलिक फंक्शन। अब कई बच्चे रोएंगे सर हाइपरबोलिक फंक्शन क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका यूज भी है लेकिन अभी बताऊंगा नहीं। ब्रैकेट में लिख सकते हैं साइन एच एक्स, कॉस एच एक्स, टैन एच एक्स, ये सब हाइपरबोलिक फंक्शंस होते हैं, एक्सेट्रा। एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस,
and logarithmic functions. We take वन ब्रैकेट में लिखिए यूनिटी एज वी, उसके ब्रैकेट में लिखिए और सेकेंड फंक्शन, वी और सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन। अब ये पॉइंट बेटा कितने लोगों को समझ में आ गया है? जरा हैंड रेज करेंगे आप लोग। नहीं, हैंड रेज क्यों करोगे आप? मेहनत लगेगा ना आपको। मेरी आवाज आ रही है बच्चे लोग? Yes, sir. Yes, sir. मैंने कुछ बोला अभी? मैंने बोला बेटा ये सेंटेंस कितने लोगों को समझ में आया? जरा हैंड रेज करो। कुछ Sir, नहीं, मैंने अंग्रेजी में लिखा है, आपको हिंदी में समझाना है बस। बोलिए जी। शिवानी बोल सकती है एंड प्रिशु बेटा बताइए। सानिया भी बोल सकती, जो मर्जी बताओ। बताइए बेटा। फॉर इनवर्स सर इनवर्स फंक्शन हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए हम v को मान ले सकते हैं। वन को भी मान लेते हैं। जैसा कि जस्ट अभी हमने ऊपर एग्जांपल में समझा कि सर हम log x के इंटीग्रेशन को नहीं जानते हैं, लेकिन log x के इंटीग्रेशन को फाइंड किया जा सकता है। आराम से फाइंड नहीं होगा, थोड़ा बहुत सर हम जुगाड़ लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे और हो जाएगा। तो मान लीजिए कि नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ log x। क्या होगा? एग्जांपल ही लेते हैं सर कि इंटीग्रेशन ऑफ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log x क्या होगा। तो मैंने अभी आपको समझाया कि बेटा जब जब आपको इनवर्स फंक्शन दिख जाए, हाइपरबोलिक फंक्शंस दिख जाए, लॉगरिथमिक फंक्शंस दिख जाए, आप वन को सेकंड फंक्शन मान लीजिएगा। मतलब बताइएगा कि देख भाई तेरे को log x दिख रहा था, लेकिन हमने जब अपने आंखों से देखा तो हमको ये 1 इंटू log x दिख रहा था। और कोई आपको गाली देकर नहीं जाएगा, मान लेंगे वो लोग, क्योंकि 1 क्या ही कर लेगा सर। अब मैं दुनिया वाले को बताऊंगा कि देखो भैया यहाँ पे जो मेरा u है वो log x है, और जो मेरा v है वो है मेरा 1। अब इंटीग्रेट कर देंगे सर, i हो जाएगा u मतलब log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस में डेरिवेटिव ऑफ log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है बेटा लोग 1 dx। अब देखिए जरा सवाल कितना प्यारा हो गया सर। x log x दिख गया रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चा लोग? 0. परफेक्ट। फिर आगे आते हैं, माइनस में डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 by x, देयर इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x dx। x ने मार दिया, बच गया बेटा i इज इक्वल टू x log x माइनस का x प्लस का c। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना, बहुत ज्यादा काम में आएगा। मार्क दिस फॉर्मूला एज इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि log x का इंटीग्रेशन क्या होता है। log x का डेरिवेटिव 1 by x होता है, log x का इंटीग्रेशन x log x माइनस x होता है प्लस का c। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। सर आ गई सर। तो आप समझ में आया आप लोगों की सर ये 1 रखने से कितना आसानी से फायदा हो रहा है? बिल्कुल फायदा हो रहा है सर। अगर ये बात समझ में आ गई तो सारे बच्चे लोग ये एग्जांपल करके देंगे मुझे। लेट्स इंटीग्रेट i इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। लीजिए करिए, समय मिलता है आपको सिर्फ। मेरे भाई साहब क्या हो गया आपको? करिए जी बेटा। तो ठीक है, इसको करने से पहले एक आपसे सवाल पूछ लेता हूँ बेटा, u कौन है v कौन है? u कौन? Tan inverse x tan इनवर्स x एंड v कौन है बेटा लोग? equal to 1. 1। चलिए शुरू हो जाइए, समय मिलता है आपको सिर्फ 2 मिनट का। 2 मिनट लीजिए और आंसर दीजिए। जिन बच्चों को tan पसंद नहीं है बेटा आप साइन इनवर्स ले सकते हैं, जिनको साइन पसंद नहीं हो कॉस ले सकते हैं, जिनको कुछ नहीं पसंद है बेटा चुपचाप हाथ जोड़ के बैठ जाओ। हम खुद से फंक्शन थोड़ी पैदा करेंगे भाई, जो मार्केट में अवेलेबल है उनको ही देंगे हम आपको। इंटीग्रेट करिए, करिए, 2 मिनट का समय है।
हो गया? नहीं हुआ? सर लास्ट स्टेप बचा, रुक जाओ। गुड, वेरी गुड। हाँ जी बेटा बोलिए। सर x tan inverse x minus 1 by 2 ln mod of 1 plus x plus c. वापस बोलिए। सर x tan inverse x minus 1 by 2 ln of mod of 1 plus x square plus c. वेरी गुड, सही आंसर है, यही आता है। क्या बात। यस सर, बाकी यही आ लोग, रहा। कितने लोगों ने सम को लिखा नहीं है? सही सही बताना, भगवान माफ नहीं करेगा। जरा हैंड रेज करो बेटा, कितने लोगों ने सवाल लिखा ही नहीं नोटबुक, लिख करके चुपचाप बैठे हैं? वो लोग भी बताइए जरा। बेटा आप लोगों ने तो सवाल बनाया है ना, कृषि आपने तो सवाल सॉल्व भी कर दिया। 2 बच्चे हैं, किसने सवाल सॉल्व भी नहीं किया, चुपचाप लिख कर बैठा है। और कितने लोगों ने लिखे भी नहीं रहेंगे सर, हम बड़े आदमी। बेटा आंख अपने कैमरा के पास करो, और ऐसा ही ना, ये पेंसिल देख रहे हो, ये दिख रहा है आपको? Yes, sir. शैतान बच्चे, एक चिंदी सवाल नहीं होता है। सर क्या हो करो? तो गया। वही 2-4 लोग किए, बाकी लोग पता नहीं। मेरे को लग रहा है घर वाले से मंगाए रहेंगे कुछ खाने के लिए, पॉपकॉर्न वगैरह, बोलेंगे सर देखो क्या बढ़िया सिनेमा। सर कहाँ गए? गई लाइट। अब तो सर गर्मी में रोस्ट नहीं बस टोस्ट हो रहे। तो तुम भी टोस्ट हो जाओ फिर। अभी देखो कितना बढ़िया से बातें कर रहे हैं सब। एक सवाल पूछ दो, माइक म्यूट हो जाएगा। सर हम नहीं गए, होगा, सर नहीं है ना? होगा मैं। ठीक है, आइए सवाल पे आते हैं। अब ये लाइट को भी अभी जाना होता है, मालूम नहीं क्यों भैया, हम कौन सा पाप किए हैं इनको। दिन भर सही चलेंगे, रात जब होगा तो इनको पता नहीं क्या हो जाता है। अब भैया कनेक्ट हो जाओ यार, आप नाटक ना करो प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ जी, ये सवाल था बेटा लोग। मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कैमरा ऑन करने के बाद भी आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। चलिए जी, तो जिन लोगों ने किया रहेगा बेटा एकदम बिल्कुल मिलाते जाइए। स्टेप क्या था हमारा? सर हमने लिखा आई इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन, मतलब tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ 1dx माइनस में 1dx को आप लिख सकते हैं माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। आज सुबह का एक घटना बताऊंगा आपको ये सवाल बताने के बाद, बड़ा मजा है मेरे को। सो ये हो गया बेटा x इंटू tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस x स्क्वायर इंटू x और 1 dx। अब मेरे को बस यहाँ से बेटा आप लोगों का अप्रोच जानना था कि क्या किया आप लोगों ने। सर ऐसे ही किया है। कैसे? सर ऐसे ही किया है बोल रही हूँ। हाँ, इसके बाद आपने क्या किया? सर इसके बाद इसका किया 1/1 प्लस x स्क्वायर इंटू x dx का इंटीग्रेशन। कैसे किया बताइए बेटा, कैसे किया आपने? यही तो मेरे को जानना है और यही तो आपको सिखाया था। मेथड से। नहीं, मेथड्स नहीं बेटा लोग, यस सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, वैसा आप सीख लीजिए बेटा लोग। जब भी हमको डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में दिख जाए, हमारा आंसर आता है ln मॉड डिनोमिनेटर प्लस का c। ये गाना मैं बार बार गा चुका हूं, है ना? यस और किसी को दिया रहता तो अब से फेमस भी हो गया रहता ये। अब देखिए 1 का डेरिवेटिव होता है 0, लेकिन x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। क्योंकि ऊपर में 2x नहीं दिखा है, मैं बना दूंगा। कैसे बनाएंगे सर? उधार लेकर के 2 लूंगा 2 दूंगा। आपको दिख जाएगा कि सर जो मेरा i बनता है
वो आई बन रहा है x log x, सॉरी x इंटू tan इनवर्स x माइनस में 1/2, और क्योंकि इस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिख गया तो हमारा आंसर होता है ln डिनोमिनेटर प्लस का c, और एक बच्ची ने यही आंसर दिया था। क्या बात समझ में आई? Yes, sir. आ गई सर। तो चलिए अब आपके लिए 2 होमवर्क, तो क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस में लीजिएगा जरा कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x लीजिए। दूसरा आप लोगों के लिए हाँ जी बोलिए। सर आपकी स्क्रीन पॉज हो गई है। तो उसको प्ले करो, पॉज होगी तो प्ले करो आप। अब दिख गई। दिख गया था सर। अब बताओ। सर ये लास्ट वाला स्टेप दोबारा बता दो। हाँ जी बता रहे हैं, जाइए। इंटीग्रेशन के बाद वाला बता रहे हैं बेटा, बता रहे हैं। हे भगवान, दिन और रात आसमान में सिर्फ चंद्रमा ही हो तो बढ़िया है, सन आए ही ना। वो आएंगे तो भाई साहब गर्मी लेकर जाएंगे, वही ना, वो आए ही ना। बादल पसंद है सर, हमें धूप नहीं। हाँ जी, तो आप ये बोल रहे हो ना अवंतिका? यस सर। यहां तक समझ गए रहेंगे। देखिए tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है बेटा लोग 1/1 प्लस इंटीग्रेशन होता है x, तो x मल्टीप्लाई होकर के बन गया x/1 प्लस का x स्क्वायर। मैंने आप लोगों को पहले ही बोल के रखा है बेटा, इंटीग्रेशन में आपका एक दुश्मन है जिसका नाम है डिनोमिनेटर। ये फंडा ही दिमाग में रखो कि दुश्मन है हमारा डिनोमिनेटर। तो सर इसको हटाऊंगा मैं, कैसे हटाऊंगा? सब्स्टिट्यूट करके हटाऊंगा सर। लेकिन सब्स्टिट्यूट में सर हमने एक फंडा सीखा था कि इफ द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज प्रेजेंट इन न्यूमरेटर देन आंसर विल बी ln डिनोमिनेटर प्लस का c। फंडा सिखाया आप लोगों को। तो सर 1 का डेरिवेटिव होता है 0, जो लिखो या ना लिखो बात बराबर होता है। x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है सर 2x, क्योंकि ऊपर में 2x नहीं था, सिर्फ x था। मैंने आप लोगों को यह भी बोला था कि बेटा वी कैन मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस सब कर सकते हैं एक कांस्टेंट के साथ, लेकिन जब वेरिएबल्स की बात आती है तो हम सिर्फ प्लस और माइनस करते हैं। तो 1/2x क्रिएट करना सर कौन सी बड़ी बात है? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। बात समझ में आ गई? तो मैंने 2x कर दिया, फिर आपको दिखेगा सर 1 प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है, तो आंसर हो जाएगा ln डिनोमिनेटर प्लस का c। बहुत आसान है सर सवाल। बात समझ में आई? यस सर। हमारे घर रोशनी की आगमन हुई है, लाइट आ गया, मतलब हो गया जी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नहीं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। शुभकामना तो हमको दे सकते हैं, बहुत बढ़िया, दीजिए। तो सुबह का इंसिडेंट सुनाता हूं आपको। हुआ क्या, यस सर। हम एक बच्चे का वाइवा ले रहे थे। अब उसको लग रहा है ना कि सर थोड़े अनपढ़ हैं, उसको नहीं मालूम, थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, थोड़े बहुत इनको भी इंटरनेट का मालूम रहेगा कुछ ना कुछ। तो हमने पूछा कि बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया चल रही है सर। लगता है बच्चा बढ़िया पढ़ाई कर रहा है। तो मैंने बोला कि बेटा एक सवाल आप पूछते हैं, स्क्रीन नीचे कर दीजिए। मतलब अच्छा ये लो, पूछ रहे हो भैया? तो मैंने पूछा डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x बताइए आप। तो बच्चे ने 2 सेकंड का पॉज लिया। पॉज लेने के बाद बोल रहे सर क्या पूछा आपने? तो मैंने बोला डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x, और बगल में बच्चा मालूम है क्या किया था? दूसरे फोन से गूगल का वॉइस सर्च वाला ऑप्शन ऑन कर दिया था। तो मैंने जैसे ही पूछा डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x, गूगल बोल रहा है अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया। मैंने बोला वाह बेटा, हमको ही पागल समझ रहे हैं आप। जिंदगी में कुछ करना है तो ईमानदार बन के रहिए। नहीं आता है तो बोल दीजिए सर नहीं आता है। अब आंसर देखिए क्या करोगे जब आपको आता ही नहीं है तो? बोल रहे नहीं सर हमने चीट नहीं किया है। अब बताओ, अब इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है दुनिया में? अब बच्चे ने मेरा मूड ऑफ कर दिया। मैंने उसको सर समझाया। आपने कैमरा ऑन नहीं करवाया था तो उससे। ना, कैमरा ऑन नहीं कराया था मैं उस टाइम पे। अब मैंने बोला कि छोटा सा मैं इसके लिए मैं सॉल्व थोड़ी करा रहा हूं। मैं बोला चलो पूछ लेते हैं। सर अब ये वो आपकी गूगल गलती ऑन थी। कर लिया था। फिर बाद में मैंने कैमरा ऑन कराया, और जो मैंने बाद में कैमरा ऑन कराया तो उसका आंसर जो अनएक्सपेक्टेड आ रहा है। अब मैं कुछ पूछ रहा हूं, कुछ और आंसर दिए जा रहा है। डेरिवेटिव ऑफ e पावर x, वो उसमें साइन कॉस घुसा दिया। मैंने बोला भाई इतना मैथ हमको नहीं आता यार, छोड़ो। हाँ जी प्रिशु बेटा बोलिए। सर मैं बोलिए यही पूछना था अगला कौन सा है? क्या?
ये पहले स्लाइड ऊपर थी ना थोड़ी, तो फिर ये ये वाला दिख नहीं रहा था सेकंड। अब दिख तो रहा फिर है? सर ये पूछना था, होमवर्क वाला क्वेश्चन पूछना था पूछना क्या है ये तो बताओ। सर। यही देखना था, नीचे करवानी थी थोड़ी सी स्लाइड, ताकि ठीक है, वो समझ होमवर्क गया। वाले क्वेश्चन। अब समझ गया? हाँ जी सर समझ गया। तो हमने कितना पॉइंट लिखा था बेटा लोग? पॉइंट लिखा था 3, अब लिखिए 4। पॉइंट नंबर 4 ये है, इन टाइप ऑफ क्वेश्चन लाइक इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर है बेटा लोग, ध्यान देना, dx कॉमा इंटीग्रेशन, ये कॉमा है, एफ ऑफ एक्स का होल क्यूब dx, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन का पावर 4 dx अप टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई एक बार सवाल पूछ चुका है यहां से, का पावर n dx। वी पुट, वी या पुट मत लिखिए, वी कंसिडर, हाँ लिखिए वी पुट, लिखिए वी पुट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी। उसके बाद क्या करेंगे सर हम? उसके बाद बेटा दिमाग लगाइए, एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब थीटा डी थीटा क्या होगा? सेक क्यूब थीटा डी थीटा क्या होगा? बड़ा फेमस सवाल है। इसके ब्रैकेट में एक और पॉइंट ऐड कर दीजिएगा, और समटाइम्स वी कंसिडर एफ ऑफ एक्स एज अ वी। अच्छा, एफ ऑफ एक्स लिखा हूं बेटा, पावर में 1 है यहां पे ना, पावर में 1 है। तो देखिए ये सवाल को मैं थोड़ा दूर लेके जा रहा हूं, फिर आपको करना है। मेरी आवाज आ रही है सभी लोगों को? यस सर। अब सुनिएगा बेटा लोग, क्या सिखाने जा रहा हूं। ये बड़ा ही फेमस सवाल है कि सेक थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा। दूर दूर तक नहीं समझ में आता कि सर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लगता है सर। लेकिन एक तरीका मालूम है सर, हमको सेक क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन नहीं मालूम है, लेकिन सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन मालूम है सर, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा का tan थीटा का डेरिवेटिव होता है सर सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा सर आपका tan थीटा। तो सर हमको तो मालूम है, और यही आप लोगों को बताया था बेटा लोग कि v आप उसको मानेंगे जिसका इंटीग्रेशन आप जानते हो, और u आप इसको मानेंगे जिसका इंटीग्रेशन आप नहीं जानते हो। और एक बात और है सर, हमको सेक क्यूब पसंद थोड़ी है, हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम मान के चलेंगे सर। हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक में 3 अनमोल रतन है, और वही स्क्वायर वाला फंडा मैं आपको बताया था, किसके आगे प्लस किसके पीछे माइनस, यही सब सिखाया था आप लोगों को। तो इसको सॉल्व करने के लिए बेटा अप्रोच क्या होनी चाहिए? हम लिखेंगे सर I इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा डी थीटा। अब बताइए किसका इंटीग्रेशन आपको मालूम है? सेकंड स्क्वायर थीटा। इंटीग्रेशन मालूम है, तो आप क्या करेंगे बेटा लोग? u इज इक्वल टू सेक थीटा लेंगे, जिसका नहीं मालूम वो u, और जिसका मालूम वो v। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि बेटा पूरे ही इंटीग्रेशन में जब आप रूल को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सर जो इंटीग्रेशन के साथ आ रहा है वो सिर्फ आपका v है। तो अगर हमको इसका ही इंटीग्रेशन नहीं मालूम है तो फिर सर रूल लगाकर फायदा क्या हुआ? तो आप हमेशा वो फंक्शन का सिलेक्ट करेंगे, वो फंक्शन का चुनाव करेंगे v के फॉर्म में जिसका इंटीग्रेशन आपको मालूम है, क्योंकि v ही एक अकेला बंदा है जो इंटीग्रेशन के साथ आता है। u अकेला इंटीग्रेट कहीं हुआ ही नहीं सर, यहाँ पे u आया लेकिन u नहीं आया, u डिफरेंशिएट होकर इंटीग्रेशन में आया है, अकेला कहाँ आया सर? आई होप कि ये सारे लॉजिक आप समझते रहेंगे बच्चा लोग। हाँ ना बोल दो। यस सर। यस। तो अगर इंटीग्रेट करने जाएंगे तो बेटा हो जाएगा सेक थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक
स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस सर आप हैंग हो गए। करके डी बाई डी थीटा होगा। हाँ जी बेटा बोलिए। सर आपकी इसलिए स्क्रीन कुछ रिकॉर्ड होगी। हैंग हो गए थे अरे देवा, ऐसा क्यों होता है भाई? सर, स्क्रीन नहीं हुई थी, आप हैंग हो गए थे। सर अब दिख रहा है। मैं हैंग हो गया था? हाँ जी। मतलब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कमजोर हो गया, ये प्रोसेसिंग पावर खत्म। अब हम पढ़ाना छोड़ देंगे कुछ दिन बाद। इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आई को देखिए बेटा, आई हो गए सेक थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चा लोग? tan थीटा। वेरी गुड। माइनस में क्या डेरिवेटिव ऑफ सेक थीटा आप लोग बता पाएंगे? secant theta tan theta वेरी गुड। सेक थीटा इंटू टैन थीटा, इंटू में सेक स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव बताइए। tan theta tan टैन थीटा डी थीटा। बड़ा मजेदार सवाल है, देखिए फेमस क्यों है। इसमें कुछ तो ब्यूटी है सर, मजाक नहीं है सवाल में। सेक थीटा टैन थीटा माइनस में इधर सॉल्व करेंगे तो बेटा हो जाएगा सेक थीटा, बगल में बचा टैन स्क्वायर थीटा। लेकिन हमको टैन स्क्वायर थीटा पसंद नहीं है सर, हम इसको लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 डी थीटा। जब भी आपको टैन स्क्वायर थीटा दिखता है इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दो सेक स्क्वायर थीटा में। क्यों? क्योंकि सर इंटीग्रेशन हमको टैन स्क्वायर का नहीं मालूम है, हमको सेकेंड स्क्वायर का मालूम है, पहले लेक्चर में बता के रखा हूं। आई हो जाएगा बच्चा लोग यहां से सेक थीटा टैन थीटा इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब थीटा माइनस में सेक थीटा डी थीटा। अब देखिए ध्यान से, I इज इक्वल टू, जरा बताइएगा सर क्या क्या कर दिया आपने? कितने बच्चों को दिख रहा है यहां से माइनस में? ध्यान से सुनिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब थीटा डी थीटा माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा। क्या दिखा सारे बच्चों को? यस आंख खोल कर देखिए, चश्मा लगा करके देखिए, दिख जाएगा। सेकेंड थीटा टैन थीटा, और पता नहीं ये हमको मालूम है सर कौन है, कौन है? आई है, आई है। सर आपको कैसे मालूम? बेटा सवाल तो वही था ना, आई इज इक्वल टू सेक क्यूब थीटा, आपने यही तो माना है। आई इज इक्वल टू सेक क्यूब थीटा, देख रहे हो आप लोग? यस सर। मतलब एक बार हमको ऐसा मिलेगा, हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाएंगे और हमको बीच में आई मिल जाएगा। हाँ, एक बार नहीं कई बार आई मिल सकता है। आई गायब भी हो सकता है, हो सकता है कि इधर आई प्लस में आ गया रहता तो बेटा ये और ये कैंसिल हो जाता, तो आई कहानी में दिखता ही नहीं। उस टाइम पे हम लोग बोलते हैं कि सर द एंटी डेरिवेटिव ऑफ सच फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि आई गायब हो गया सर। और आई है कौन? आई है बेटा इस इंटीग्रेशन का वैल्यू, और यही गायब हो गया। मतलब सर इस इंटीग्रेशन का वैल्यू है ही नहीं, गायब हो गया। हाँ जी, यही तो ब्यूटी है सवाल में। तो कितने बच्चे समझ पाए कि सर यहाँ पे आई आ रहा है? हाँ ना बोलिए। यस सर। फिर आपको दिख जाएगा प्लस में सेक थीटा डी थीटा। कुछ दिन पहले की बात है, मैंने दिखा रहा है, आपको दिख गया रहेगा सेक थीटा टैन थीटा माइनस नहीं प्लस ln टैन पाई बाई 4 प्लस का x बाई 2, और यहां पे हो जाएगा थीटा बाई 2, क्योंकि x नहीं है सर कहानी में, तो x के जगह पे हो जाएगा थीटा बाई 2 प्लस का c। सर ये कैसे हुआ? तो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा के दो फॉर्मूले हैं, क्यों ना एक बार उन दोनों फॉर्मूले को वापस से बुलाया जाए और दोहराया जाए सर। तो ध्यान से देखिए फॉर्मूला क्या है, बार बार बोलने की आदत जो है सर हमें। अरे भाई साहब आप स्क्वायर तो बन जाओ। हाँ, पहला फॉर्मूला होता है बेटा लोग इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा सेक एक्स डीएक्स लिखता हूं। इसका एक फॉर्मूला होता है ln सेक एक्स प्लस टैन एक्स प्लस का c, और दूसरा फॉर्मूला होता है बेटा लोग ln मॉड टैन पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 प्लस का c। याद रखेंगे? नहीं, आंसर इज नो।
याद करके क्या होगा सर? बात समझ में आ गई बच्चा लोग? हाँ यस जी। सर। तो देखिए मैंने 4 फंडा आप लोगों को बताया था, अभी एक फंडा और बच रहा है, कुछ निपटा दे सर। निपटा दो भाई, किसने मना किया? आप निपटा दीजिए। ये कहानी ना एक बार और आएगा, और आपको इतना भरोसा दिला सकता हूं बेटा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एडवांस को बहुत ज्यादा प्यार है इससे। मेंस तो कम खेलता है इस पे। मेंस आपका सब्स्टिट्यूशन और कुडर कुडर पे रुक जाता है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, पिछले साल की बात है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से 2 सवाल आए थे इंटीग्रेशन के। तो मैं ऐसा कतई नहीं बोल रहा हूं कि सर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एडवांस इससे सबसे ज्यादा सवाल पूछता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। मैंने जो सेक क्यूब थीटा बोल रहा हूं बेटा, अपने टाइम पे आईआईटी का सवाल था। तो हल्के में मत लेना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को, और है बड़ा आसान। कई बार धोखा भी देगा आप लोगों को। धोखा कैसे सर? धोखा वही फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन को पहचानने में धोखा बेटा। अच्छा, अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 है बेटा लोग सक्सेसिव इंटीग्रेशन। सक्सेसिव इंटीग्रेशन जरा लिखिए। और यहां आपको एक जादू दिखने को मिलेगा। वैसे ये जादू मैं आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा कि घर पे जाइए, आराम से सोचिए, और यही सब लोग सीख जाते हैं, जाकर यूट्यूब पे वीडियो डालेंगे, हाउ टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन इन 10 सेकेंड। शॉर्ट ट्रिक्स। बड़ा शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है, बेवकूफ बनाने का निंजा टेक्निक है। ये एक पैटर्न है जिसको लोगों ने याद कर लिया और बोला कि ये शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक नहीं है, पैटर्न है भाई। लीजिए, इस सवाल को समझाने के लिए बेटा एक सवाल लेता हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। सक्सेसिव इंटीग्रेशन लिख करके छोड़ दो, जगह छोड़ना, कुछ 2 लाइन जगह छोड़ना। उसके बाद अगर सवाल लिखना है तो सवाल मेरे साथ आप लिख सकते हैं। सवाल ये है, इंटीग्रेट i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स dx। ये एक सवाल है। अब आपसे कोई पूछा कि बेटा u बताओ v बताओ, ये तो आप तुरंत बता देंगे। जरा बताइए बच्चा लोग, u कौन है v कौन है? ये भाई साहब स्क्वायर और v की रेज़ पावर मेरे को लगता है कि गायब हो नेटवर्क। बताइए u कौन है? एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर है और v की एक्सपोनेंशियल तो रेज़ सबसे लास्ट में आता है आइलेट फॉर्मूले में, e सबसे लास्ट में आइलेट में, तो u तो सर आंख बंद करके v हो। एक्सपोनेंशियल तो हमेशा v हो जाता है। सॉरी, यहां पे आएगा e पावर x। नाउ आई विल बी इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी, एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x dx माइनस में डेरिवेटिव ऑफ, ध्यान से समझिए बेटा लोग, x स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x dx। नाउ आई विल बी एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स dx तो गायब हो गया सर, माइनस में x सर का इंटीग्रेशन होता है बेटा लोग 2x, तो मैंने 2 को बाहर ले लिया, और ई पावर एक्स को सर गेंडा फंक्शन है सर, इसका कुछ कोई बिगाड़ ही नहीं सकता। ये गेंडा फंक्शन है, डेरिवेटिव ई पावर एक्स, इंटीग्रेशन बी पावर एक्स, कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता उसका। नाउ अगेन यू विल सी कि सर यहाँ पे तो बड़ा पंगा हो गया सर। अगेन एक फंक्शन और दूसरा फंक्शन का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है। इसका मतलब समझे दया क्या? सर वापस से इंटीग्रेट करो इसको, इंटीग्रेशन भाई पार्ट्स लगा करके। हाँ जी सर, तो आई हो जाएगा बेटा लोग, ध्यान से सुनिएगा, एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स माइनस में 2 बाहर आया, और मैं वापस से x और e पावर x को बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सॉल्व करूंगा। हो जाएगा पहला फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा फंक्शन, माइनस में डेरिवेटिव ऑफ पहला फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x dx। क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आई? बोलिए यस सर नो। लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। आई हो जाएगा बेटा लोग एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स माइनस 2x ई पावर एक्स प्लस में का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स, सो 1 इंटू ई पावर एक्स इज ई पावर एक्स, बाहर में एक इंटीग्रेशन लगा है ये वाला, तो ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन बेटा ई पावर एक्स, तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा ई पावर एक्स प्लस का सी। पैटर्न बड़ा प्यारा है सर। कहाँ लिखा आपने? दिख नहीं रहा कुछ। सर।
अब दिख रहा है। आ गया सर, आ गया। दिख गया? यस सर। अब ये ना बेटा एक जादुई फॉर्मूला है, और ये मैं आप लोग पे छोड़ दे रहा हूं कि जाइए और पैटर्न ऑब्जर्व कीजिए। वैसे मेरे लिखते लिखते ना पैटर्न पकड़िएगा। अगर सवाल रहता कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर 4 और ई पावर एक्स को आप इंटीग्रेट करो, मैं आंसर लिखता एक लाइन में। देखिए कैसे आंसर लिखता हूं। आंसर हो जाएगा इसका एक्स पावर 4 ई पावर एक्स माइनस में 4x क्यूब ई पावर एक्स प्लस में 12x स्क्वायर ई पावर एक्स माइनस में 24x ई पावर एक्स माइनस में 24 ई पावर एक्स प्लस का c। काम खत्म। लिख दिया आपने? हाँ, बस लिखा कैसे सोच कर आना है बच्चा लोग। थिंक कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, सारा सोच कर आना आप लोग। क्लियर है? सर थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ गया मेरे को। क्या हुआ बेटा? सर इस पैटर्न का थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ गया, बस ये माइनस माइनस का साइन देखना अच्छा पड़ेगा। ठीक है, मैं ना आपको हिंट दे रहा हूं, 2-4 सवाल यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूं, 1 मिनट लगेगा बेटा। ये भी ट्राई करना। I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स dx। फिर आप ट्राई करना I इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx। फिर आप ट्राई कर सकते हैं I इज इक्वल टू, अब मैं फॉर्मेट बता रहा हूं, यहां पे कोई भी एक अलजेब्रिक फंक्शन लेना और बगल में एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेना, जो भी मर्जी, एक पैटर्न आएगा। फिर क्वेश्चन है एक आई लेना, यहां पे एक अलजेब्रिक फंक्शन लेना और बगल में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेना, और ट्राई करना। कुछ भी ले सकते हैं, मर्जी आपकी। अलजेब्रिक लेना है ना बेटा, क्वाड्रेटिक ले लो, लीनियर ले लो, क्या फर्क पड़ता है सर। अलजेब्रिक मतलब सर कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन ले लो, बगल में ई पावर एक्स लगाकर देखना सर, पैटर्न कितना सुंदर आता है। और यही यूट्यूब पे जाते हैं लोग और बोलते हैं कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 10 सेकंड। भैया वो 10 सेकंड की बात नहीं है, रट कर आए हो आप, ऐसा बोलो, बच्चे को बता रहे हैं आप, और कुछ नहीं। चलिए जी, दैट्स ऑल फॉर द डे बच्चा लोग, मिलते हैं आपसे अब कल। अच्छा, संडे को आपको एक पिछले साल की बच्ची है जिसका नाम है अंजना, उससे आपकी मुलाकात कराई जाएगी। आपके मन में जो भी विचार होंगे पूछ सकते हैं आप। वो